ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 9/9/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञानवान सदा भरे रहते हैं? किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञानवान सदा भरे रहते हैं? उत्तर आया बाबा का, जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञानवान भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते वही उच्च पद पा सकते हैं। गीत आया है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम मना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा सर्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ यह आर्गन्स मिलता है तो टाकी बनती हूँ। इनका शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है ये कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बात की याद में अभी बैठे ही नहीं। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठे होते हैं, वह वेद उपनिषद रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं। गुरु को देखने लग जाते हैं तो यहाँ तो तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा इनमें बैठ हमको राजयोग सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ नहीं जाती है। तुमको अपने को ऐसे देरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा विनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको भी ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए हैं। रचता और रचना बेअंत, उन्हें पता ही नहीं ना। तो बाबा ने कहा हम नहीं, वे कह रहे हैं हम नहीं जानते। कहा जाता फादर सोज सन, तो बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे ना। बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। तो मनुष्य तो उस बाप को न जानने के कारण क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है, ऐसे नहीं। तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया। सर्वव्यापी बाबा नहीं है, रावण सर्वव्यापी है, राम सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा ने क्या, हाँ, तो बाबा ने क्या है ना कि ऐसे नहीं कि तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, नहीं, बाप की पहचान मिली है। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं कहते ना। बाप की पहचान मिली है, अब बाप कहते मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते सर्वव्यापी नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान को अग्नि नहीं करेंगे ना। योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे हमारे पाप भस्म होते हैं और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। यह खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत कैसा था पहले, हीरे जैसा था ना। अंत में फिर भारत कोड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे। भारत में हीरे जवाहरातों के महल हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा सालवेल और कोई धर्म नहीं बनते हैं, नहीं बन सकते हैं। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है ना। 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साल का थे। क्राइस्ट धर्म 2000 साल हो गए ना, तो उनका 3000 साल पहले सतयुग था। तो बाबा कह
अब तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, अब बिल्कुल इंसॉल्वेंट बन गए। गवर्नमेंट प्रजा गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। एको अहंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष, यह महिमा सारी एक शिव बाबा की। उनको कभी काल नहीं खाता, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मूत पलिति कपड़ धोते हैं, तुम आत्मा को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते हैं। आत्मा पतित हो गए थे ना, तो बाबा पतित से कौन रहा, पलिति कपड़ धोते हैं। तो बाबा ने क्या, तुम आत्मा को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करें, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते। आत्मा का मैल साफ हो जाएगा ना, तो गोरी आत्मा हो जाएगी ना। तो आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असुल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। दुनिया ने इस बात का अर्थ नहीं बेरा ना, श्याम सुंदर। अब सुंदर सतयुग में थे, नीचे उतरते उतरते विकारा मांगे, मैल चढ़ गई तो आत्मा हमारी काली हो। तो बाबा ने कहा, सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर है, कलयुग में श्याम बनते हो। सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते हो ये कोई गुरु गोसाई नहीं है, कोई पैरों में नहीं पढ़ना, बाबा तो पढ़ाई पढ़ाओ। यह तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है, सबसे प्यारा बाबा है। कहते हैं जब धर्म गलानी हो जाती है, भारतवासी धर्म बरस कर्म बरस बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। यह भी ड्रामा का खेल है, साल्वेंट और इंसॉल्वेंट बनते हैं। इंसॉल्वेंट ना बने तो बाबा के पुरावे, ये तो ड्रामा बन गया, उससे बचा लाए। तो बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंदर सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोई थी। कहते हैं वो गॉड फादर, परंतु फादर को जानते नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है, फिर पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं, यह भी पहले नहीं जानते थे। अब जानते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सब बातों का अनुभवी है, जरूर अनुभवी बन चाहिए। गुरु आदि किए हुए हैं, श्री कृष्ण को थोड़े गुरु गोसाई करने पड़ते हैं। यह भूल भलैया का खेल है। अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई है। तो ब्राह्मण कुल भूषण उच्च हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, और वह है जिस्म। और रूह कोई बाप पढ़ाती है, आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा ही सुनती है। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना, अभी आत्मा कहती है हम सो नर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते हैं, वह बेहद का बाबा, सबका बाबा है। शिव बाबा सबका बाबा। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं, वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कहेंगे? नहीं कहेंगे, वह तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है। यह साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं, तब फिर इन्हें देवता कहते हैं। तो यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गहरे गुरु सुनाते, गहरी बात सुनाओ है, तो वह भी सुनना चाहिए। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं है, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान पान बुद्धि रूपी तर्कस में कैसे बढ़ेंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर फिर और पढ़ाते हैं ना। तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंचे पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं यह तो बड़ा मुश्किल है, संभव है। अरे यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, परमात्मा में प्रवेश किया है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यह नहीं जानता है। मैं बताता हूँ, तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक थे, अभी वह पास्ट हो गया तो जैसे सौपन हो गया ना।
जिसने जो एक्ट की वह पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को ब्रह्मा विष्णु शंकर की वैग्रोपी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी वैग्रोपी को जानते हो, सबके बारे में जान लिया ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। फिर रखन लगे उसे चोटी, बामना के उसे बड़ी बड़ी चोटी रखन लगे ना, थे ऊंचे, इसलिए बाबा ने चोटी कहा ना। तो ब्राह्मणों के ऊपर फिर कौन है? शिव बाबा। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम यह चक्कर लगाते हो। हम सो हम ही देवता थे, हम ही फिर बनेंगे। हम ही देवता थे, हम सो पे क्षत्रिय बने, हम सो पे वैश्य बने, हम सो पे शूद्र बने। तो बाबा ने कहा तुम्हारे से ही लगता है, हम सो शूद्र थे फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह रोंग है। बाप को सर्वव्यापी कहना यह तो बाबा की गलानी है। अब बाप आए हैं, बाबा ने क्या, अब बाप आए हैं, बाप समझाते हैं ये राम तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन है, सबसे पुराना शत्रु है, सबसे जास्ती पुराना शत्रु। तो जिसने तुमको ऐसा पति कोड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है ना। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है। इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करो, बाबा कहेंगे तुम पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा करो। ऐसे नहीं हमारी कृपा से आप चिरंजीव बन जाएंगे कि लंबी आयु हो जाएगी। बड़ी आयु वाले तो देवता ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं, स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवानुवाच तुमको अपना सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। यह दुनिया का जो चक्कर है उनको समझना है। इस सौदर्शन चक्कर को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे। फिर इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। काम चिता से काले बन पड़ेंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनाना यह बाप का ही काम है। इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। तो यह है सबसे उत्तम योग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का लोन दिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। यह ज्ञान चक्षु सिवाय एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल नहीं सकता। ज्ञान के तीसरा नेत्र जो है, ज्ञान बाबा के बिना कोई भी खोल नहीं सकता। ज्ञानेश्वर के सिवाय और कोई नहीं खोल सकता। पावन आत्माएं जो भी आती हैं वह फिर पतित बन पड़ती है। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। इस समय सब पतित है और सब यहाँ ही है, वापिस कोई भी गए नहीं है। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता। मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है। तो निष्कामी हुआ ना, जो स्वार्थी है ना, बाबा तो निष्कामी है। बाबा ने कोई बच्चे ने सेवा थोड़ी करानी है, शरीर नहीं बाबा तो बाबा ने समझाया है यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापिस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर हम वापिस घर जाते हैं। कलप कलप हम राज्य लेते हैं और फिर गवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं। सुख दुख बाबा तो नहीं देते ना, सुख देते बाबा, दुख नहीं देते। दुख तो अपने कर्मों अनुसार मिलेगा ना। तो वह है सदैव सुखदाता। बाबा ने समझाया है यह विनाश वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया। जिस चीज का साक्षात्कार किया है वह फिर अन्य आंखों से भी देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सतगति करने। तो तुम भगवान द्वारा
स्वरूप का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति हो बातें। पहले तो पता ही नहीं था ना, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, लाख बार शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा बाबा ने सुनाया है, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। बाप से कृपा मांगनी नहीं है, श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा पॉइंट है, सौदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। सौदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है। अशरीरी होने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। सार में क्या बाबा, जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ भावना, शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन दिया बाबा ने, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ हो। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।